हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग नए देख रहे हो। मोटिवेशन की लहर राहुल यादव जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज हम आप सबसे बात करेंगे कि नीट 2022 के लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन हम करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट का किस प्रकार से हम मेहनत करें, कैसे पढ़ें और क्या एक तरीका होना चाहिए। बहुत से बच्चों का फोन आता है, कॉल आता है, उनको एक स्ट्रेटजी नहीं पता है, पढ़ाई का तरीका नहीं पता है। पढ़ते तो सभी लोग हैं, पर एक सिस्टमेटिक पढ़ाई कैसे की जाए, क्योंकि नीट का एग्जाम हमारा जो है उसमें हमको एग्जाम क्रैक करना है, पास करना है, ना कि पीएचडी करनी है। इसलिए प्यारे छात्र छात्राओं, जो लोग 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ध्यान से। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं नए बच्चे जो हैं उनको बता देता हूं, उसके बाद ड्रॉपर्स के लिए भी हमारे पास फार्मूला है। तो ध्यान से देखिए, नीट प्रिपरेशन 2022 कैसे हम लोग करेंगे। पहला उसमें है डेली स्टडी हावर्स। डेली कितने घंटे हमको पढ़ना है तीनों सब्जेक्ट में। 4 to 5 पर सब्जेक्ट, 4 से 5 घंटा पर सब्जेक्ट हमको पढ़ना है पीसीबी में। टोटल हो गए 12 से 15 घंटे। एक दिन में टोटल 12 से 15 घंटे हमको पढ़ना है। सेकेंड हम आपको बता दें, लेक्चर और सेल्फ स्टडी कैसे करें। लेक्चर का मतलब ये होता है कि या तो आप ऑनलाइन देख रहे हो वो लेक्चर, या क्लास कर रहे हो वो लेक्चर। तो 2 से 2.5 घंटे का हमारा लेक्चर होता ही है। उसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए, टीचर की पूरी बात सुननी चाहिए, टीचर क्या बता रहा है, क्या पढ़ा रहा है, पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ लग के आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये हुआ कि आप खुद कितना पढ़ रहे हो। उसमें कोचिंग का मत जोड़िए, पर्सनल कितना आप अपने आप को समय दे रहे हो, कितना आपको रिवीजन हो रहा है, कितना पढ़ रहे हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होता है बनाना। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी हमें एकदम देखना है, उसको नोट कर लेना है। चाहे क्लास में बैठे हो तो नोट कर लो, घर पे कुछ मिला तो नोट कर लो, बाद में उसको देख लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला, तीनों में जो फार्मूलेज आते हैं, फिजिक्स हो गए, स्पेशली फॉर फिजिक्स स्टूडेंट जिनको कठिन लगती है, फार्मूलाज का बहुत ध्यान रखिए, उसको नोट करके रखिए, बाद में कहीं जरूरत पड़े तो रिवीजन कर लिए। उसके बाद ग्राफ, फिजिक्स में ग्राफ आते हैं, केमिस्ट्री में ग्राफ है, तो जैसे पी और वी के बीच के ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ आता है। तो उन सबको भी बार बार एक अलग से कॉपी बना के नोट करके लिखिए। उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक्स, टीचर बताते हैं क्लास में शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे करनी है, वो भी ध्यान दीजिए। उसके बाद कोचिंग का मॉड्यूल जरूर लगाइए, कौन कौन से पेपर दिए जा रहे हैं, किसमें क्या आ रहा है, इसका मॉड्यूल जो होता है बार बार लगाइए। अगला हम आपको बताएंगे प्रैक्टिस। मेन प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो उसमें डेली 50 प्रॉब्लम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डेली 50 प्रॉब्लम आपको लगानी, क्वेश्चन आपको लगाना है। अब ये नहीं कि 50 प्रॉब्लम कहां से आएगा, कौन देगा, ये सब आपके पास है, सब उसको किताबों से, बुक से, डीपीपी से कैसे भी पढ़ के आपको 50 प्रॉब्लम्स करना है। तो जैसे क्लासरूम प्रॉब्लम हो गई, डीपीपी हो गया, बुकलेट की प्रॉब्लम हो गई, डेली प्रैक्टिस पेपर जो कोचिंग में मिलता है उसको सब कुछ बुकलेट से, क्लासरूम की प्रॉब्लम मिला के 50 जो है आपको डेली प्रॉब्लम्स करनी है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद रिवीजन बहुत मस्ट होता है। रिवीजन सोने से पहले रात में, सुबह से दिन भर क्लास में आपने जितना पढ़ा है, रात में सोने से पहले आधे घंटे तीनों सब्जेक्ट का माइंड को आंख बंद करके पूरा रिवाइज करिए। पूरा क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, कि क्या था, किसमें कौन सा था, ये एनसीईआरटी में क्या है, बायोलॉजी में क्या है, केमिस्ट्री में क्या, पूरा रिवीजन करिए। एकदम माइंड को कूल कर लीजिए, कुछ मत सोचिए, आंख बंद कर लीजिए, सिर्फ जितना पढ़ा हुआ उसको सोचिए, तब जाकर सक्सेस मिलेगी। इतना आसान नहीं है। तो अगला देखिए, सोने से पहले डेली आधे घंटे देख लेना है, और पीसीबी तीनों को देखना। और आपको बता दें, वीकली, हफ्ते भर आपने पढ़ा, संडे आपका पढ़ता है, संडे को सिर्फ रिवाइज करिए, पूरा रिवाइज करिए जो जो आपने पूरे हफ्ते भर का पढ़ा है। तो ये भी तैयारी का एक अच्छा तरीका आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है टेस्ट।
टेस्ट एक ऐसी चीज है, कोई भी जो बच्चा तैयारी करता है नीट का, उसके लिए बैकबोन का काम करता है टेस्ट। आपने कितना पढ़ा, चैप्टर जो भी पढ़े उसका रिवीजन, वो चेक करने के लिए टेस्ट होता है। टेस्ट जब आप देते हो तो आपको ये पता चलता है कि आप कहां पे हो, कितना नंबर आपके कम आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए टेस्ट जरूर दीजिए। उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, मॉडल टेस्ट दीजिए, ठीक, इंडिविजुअल टेस्ट दीजिए। इंडिविजुअल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को भी टेस्ट करिए आप कि अलग अलग कितना आ रहा है, फिर कंबाइन कर दीजिए, फिर उसके बाद मॉडल टेस्ट दे दीजिए। कुल मिला के पूरी मेहनत जब आप करोगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। इतनी अगर तैयारी आप कर लो, कुछ बचेगा नहीं मेरे छात्राओं। इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को करना है, इसको फोकस करना। उसके बाद फिजिक्स में एक बुक आती है, आप जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको मालूम होगा, यूनिवर्सल। इसके क्वेश्चन जरूर लगाइए, पूरी बुक लगाना यूनिवर्सल। उसके बाद डीसी पांडे पूरा जो है क्वेश्चन जितने स्केल लगाइए, पूरी किताब कई बार लगा लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। ऐसे ही बायोलॉजी में हम आपको बता दें, बायोलॉजी में एनसीईआरटी पूरी पढ़िए, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा, इसको भगवान मान लीजिए आप एनसीईआरटी को। ऐसे केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए, क्योंकि पिछले जो नीट में क्वेश्चंस आ रहे हैं 2-4-5 सालों से मैं देख रहा हूं, 13 के बाद से 13-14 से लेके अब तक के क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से आए हैं, 1-2 क्वेश्चन बाहर आए हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी एनसीईआरटी को आप फॉलो करिए। तो ये हो गया सभी बच्चों के लिए जो न्यू है और 2022 के लिए अभी वो कदम रखे हैं, पढ़ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, मतलब रिपीटर स्टूडेंट, जो रिपीट करना चाहते हैं, जिनके मार्क्स 400 से 550 के बीच में, नीट 2021 में जिनके मार्क्स आ रहे हैं 400 से 550, उन बच्चों के लिए सबसे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इतने क्वेश्चन लगा डालिए कुछ बचे ना, उनको ज्यादा क्लास करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी उनकी मेन है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में। फिर दूसरा क्या है, रिवीजन। खूब रिवाइज करिए, पन्ना पलट डालिए, 1 बार 2 बार, कम से कम पूरी एनसीईआरटी को 10 से 15 बार रिवाइज कर डालिए पूरा एकदम, रोज रोज। कुछ है नहीं यार एनसीईआरटी, पहले रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक आता था, इतनी मोटी मोटी किताबें हम लोग के समय में, अब तो एनसीईआरटी पतली सी हो गई है। फर्स्ट सेकंड पूरा रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद प्रॉपर टेस्ट एकदम प्रॉपर दीजिए, कुछ मत छोड़िए भैया, एकदम प्रॉपर टेस्ट दीजिए। उसके बाद रैंक मेंटेन, और टेस्ट में अपनी रैंक जरूर मेंटेन रखिए, क्योंकि आप टेस्ट दे रहे हो तो एक रैंक आपका जो है प्रेडिक्शन वो मेंटेन हो चाहिए रैंक का, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। फिर ओनली एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करिए, एनसीईआरटी को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद डाउट सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो, डाउट बहुत जरूरी है। टीचर को पकड़ लीजिए, आप बताइए सर आप रोज पढ़ते हो, रोज गोला लगा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इतने क्वेश्चन नहीं आए, क्लास में घुसते ही, क्लास छूटे उसके पहले आधे घंटे पूरा एकदम पूछ डालो, क्योंकि डाउट अगर रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने पूरी स्ट्रेटजी आप सभी लोगों को नीट 2022 के लिए, नए सेशन के लिए बताया है, और लग के पढ़िए। अगर आप कानपुर के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, काकादेव कानपुर में हमारे नंबर पर फोन करिए, हम आपके बीच में हैं। ये जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में सभी बच्चे कहीं से भी जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बहुत फायदा मिलेगा आपको, जरूर देखिएगा। एक्सपीरियंस बोलता है, सही बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनसे हम लोग पूछते हैं कि क्या बेटा तुमने ऐसा किया जो आज तुम इस मुकाम पे हो। वो चीजें जो आप बताते हैं उनको मैं आपके बीच में इसलिए रखता हूं कि आपको भी मालूम चले, और आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई को पढ़िए, करिए, तो जाग जाइए। छात्राओं, सफलता एक ऐसी चीज है जो कि सबको नहीं मिलती है। सफलता उसी को मिलती है जो लगातार अपने लक्ष्य पर लगा रहता है, पटरी पर चलता रहता है। बहुत सी बाधाएं आएंगी, संघर्ष आएंगे, सबको त्याग करके सिर्फ उसका फोकस अपने लक्ष्य पे होता है। जैसे कि अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, अगल बगल पेड़ पत्ते उनको कभी नहीं दिखा। उसी प्रकार से अगर आप अपने लक्ष्य को देखोगे, नीट 2022 का टारगेट करोगे, एमबीबीएस बनने पर टारगेट करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा कुछ नहीं सोचोगे, ना तो कहीं जाओगे, लगातार कंसंट्रेशन बढ़ा के रखोगे, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। ये मैं स्टेटमेंट मेरा ये है, आप नोट करके लिख लीजिएगा। तभी कहा गया निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवार, बिन पानी साबुन गुना निर्बल करे सुभाए। तो जो पहले की बातें हैं बिल्कुल सही कही गई है। चींटियों को आप देख लीजिए,
अपने भोजन को धीरे 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 सभी लोग लाइन से लेके जाते हैं और एक न एक दिन वो अपने घर पहुंच के भोजन अपने बच्चों को सबको खिलाई देते हैं, पहुंचते हैं ना धीरे धीरे। इसलिए खरगोश मत बनिए, कछुए की चाल चलिए, एक बेसिक से उठाइए और लेके चलिए। सबसे पहले ये देखिए कि मार्क्स आपका कितना आ रहा है, कितना नीट में डिफरेंस है आपका, 100 नंबर का है कि 50 नंबर का है कि 20 नंबर का है कि 60 नंबर का है। उस डिफरेंस को देख के उस हिसाब से पढ़ाई करिए। और आप सब लोग कभी भी हमारे नंबर पर फोन कर सकते हो, कोई भी मोटिवेशन या कोई गाइडेंस चाहिए हम आपको नीट से संबंधित जरूर बताएंगे। छात्र छात्राओं, तो पहले की पढ़ाई में हमें बड़ा डिफरेंस हो गया, इसलिए भूल जाइए सब चीज, एकदम लग के पढ़िए, कायदे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी और आप अपनी मंजिल पर जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे और अपने माँ बाप का, टीचर्स का, सबका सपना पूरा करोगे। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा एक एक सब्जेक्ट पे इंडिविजुअल क्या दिक्कतें होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे अगला वीडियो आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।